दोस्तों आज हम समझेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 19 से 21 तक। पिछले हर एपिसोड की तरह यहाँ पर भी मैं आपको हर श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझाऊंगा, फिर मैं समझाऊंगा आपको पूरे श्लोक का मतलब। तो चलो शुरू करते हैं और सबसे पहले हम समझते हैं श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता योगिनो यत चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यथा, और यथा का मतलब होता है जिस प्रकार। फिर है दीपः, और दीपः मतलब दीपक। इसके बाद है निवातस्थ, और इसका मतलब होता है वायु रहित स्थान में स्थित। इसके बाद है नेंगते, इसमें 2 शब्द है न और इंगते। न मतलब नहीं और इंगते मतलब चलायमान। तो नेंगते का मतलब हो गया चलायमान नहीं होता। फिर है सोपमा, इसमें 2 शब्द है सा और उपमा। सा का मतलब होता है वैसे ही, और उपमा मतलब उपमा। उपमा का यूज किया जाता है जब हम 2 चीजों की तुलना करते हैं। यहाँ पर वायु रहित स्थान में दीपक की और योगी के मन की तुलना की जा रही है, इसीलिए यहाँ पर उपमा का यूज किया गया है। तो यहाँ पर आप सोपमा का मतलब समझ लो, ठीक वैसे ही। फिर है स्मृता, और इसका मतलब होता है कही गई है। अब यहाँ पर आप देखो, पहले वाक्य का मतलब हो गया जिस प्रकार वायु रहित स्थान में दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही कही गई है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है, स्थिर रहता है। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है योगिना, और योगिना का मतलब होता है योगी के। फिर है यत चित्तस्य, और इसका मतलब होता है जीते हुए चित्त की, मतलब कि जिसने अपने चित्त यानी कि मन को जीत लिया है। इसके बाद है युञ्जतः, और इसका मतलब होता है लगे हुए। फिर है योगात्मनः, इसमें 2 शब्द है योगम और आत्मनः। योगम का मतलब होता है ध्यान में, और आत्मनः मतलब परमात्मा की। तो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की, मतलब कि जो योगी अपने चित्त को जीत लेते हैं, अपने मन को जीत लेते हैं, उनका ध्यान परमात्मा में लग जाता है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, ठीक वैसे ही परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। भगवान यहाँ पर कह रहे हैं कि जिस प्रकार से जब हवा नहीं होती है तो उस समय दीपक अचल रहता है और स्थिर रहता है, ठीक उसी तरह से जब एक योगी का ध्यान परमात्मा में लग जाता है तो उनका मन स्थिर रहता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 19वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 20वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं, फिर हम समझेंगे पूरे श्लोक का मतलब। और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है यत्रो परमते, इसमें 2 शब्द है यत्र और उपरमते। यत्र का मतलब होता है जिस अवस्था में, और उपरमते मतलब शांत हो जाता है। फिर है चित्तम, और चित्तम मतलब चित्त। इसके बाद है निरुद्धम, और निरुद्धम मतलब निरुद्ध यानी कि नियंत्रित। इसके बाद है योग सेवया, और इसका मतलब होता है योग के अभ्यास से। तो यहाँ पर पहले वाक्य का मतलब हो गया योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस अवस्था में शांत हो जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे वाक्य पर, और यहाँ पर पहला शब्द है यत्र, और यत्र मतलब जिस अवस्था में। फिर है चैवात्मनात्मानं, इसमें 4 शब्द है चौ, एव, आत्मना और आत्मानं। चौ मतलब और, एव मतलब ही, आत्मना मतलब आत्मा के द्वारा, और आत्मानं मतलब आत्मा का। फिर है पश्यन्नात्मनि,
इसमें दो शब्द है, पश्यन और आत्मनि। पश्यन मतलब देखता हुआ और आत्मनि मतलब आत्मा में। और अंतिम शब्द है तुष्यंति और इसका मतलब होता है संतुष्ट रहता है। अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया जिस अवस्था में आत्मा के द्वारा आत्मा का देखता हुआ आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। कहने का यहाँ पर मतलब हुआ कि जब मनुष्य अपनी आत्मा के द्वारा खुद का साक्षात करता है, अपने आप को देखता है, तो वो खुद में संतुष्ट रहता है। तो ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास से नियंत्रित चित्त जिस अवस्था में शांत हो जाता है और जिस अवस्था में अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का साक्षात करता है, यानी कि अपनी आत्मा को देखता है, वो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट रहता है। चलो मैं आपको इसे थोड़ा आसान करके समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, योग के अभ्यास से मन शांत हो जाता है और अपने वश में आ जाता है, और ऐसी स्थिति में प्राणी अपनी आत्मा के द्वारा अपने आप को देखता है और अपने आप में ही संतुष्ट रहता है। मतलब कि जिस प्राणी का मन उसके वश में आ जाता है, उसका मन शांत हो जाता है और फिर वो खुद में ही संतुष्ट रहता है। ऐसे लोग चीज़ों के पीछे नहीं भागते, उसका मन इधर उधर भटकता नहीं है और वो अपने आप में शांत रहता है और स्थित रहता है। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 20वां श्लोक और उसका मतलब। चलो हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसी अध्याय का 21वां श्लोक। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, सुख मात्यंती कम यद तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम वेत्ति यत्र न चैवायम स्थित चलति तत्वतः। चलो सबसे पहले हम श्लोक के एक एक शब्द का मतलब समझते हैं और यहाँ पर सबसे पहला शब्द है सुख मात्यंतिकम। इसमें दो शब्द है, सुखम और आत्यंतिकम। सुखम का मतलब सुख और आत्यंतिकम का मतलब होता है अनंत। फिर है यत् तद बुद्धि ग्राह्य मतीन्द्रियम। इसमें चार शब्द है, यत्, तत्, बुद्धि ग्राह्यम और अतीन्द्रियम। यत् का मतलब जो, तत् का मतलब उसको, अतीन्द्रियम मतलब इंद्रियों से अतीत यानी कि इंद्रियों से परे, और बुद्धि ग्राह्यम मतलब बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य। तो पहले वाक्य का मतलब हो गया इंद्रियों से अतीत बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत सुख है उसको। अब हम आते हैं दूसरे वाक्य पर और यहाँ पर पहला शब्द है वेत्ति और यहाँ पर वेत्ति का मतलब है अनुभव करता है। फिर है यत्र और यत्र मतलब जब। फिर है न और न मतलब नहीं। इसके बाद है चैवायम। इसमें तीन शब्द है, चौ, एव, अयम। चौ मतलब और, एव मतलब ही और अयम मतलब वह। यहाँ पर वह शब्द का उपयोग योगी के लिए किया गया है। फिर है स्थित चलति। इसमें दो शब्द है, स्थितः और चलति। स्थिता मतलब स्थित और चलती मतलब चलता है। यहाँ पर चलती का मतलब है विचलित होता है। इसके बाद अंतिम शब्द है तत्वतः और तत्वतः का मतलब होता है सत्य से। तो अब यहाँ पर आप देखो दूसरे वाक्य का मतलब हो गया उसको जब अनुभव करता है और वह स्थित योगी सत्य से विचलित होता ही नहीं है। ये था श्लोक के एक एक शब्द का मतलब और दोनों वाक्य का मतलब। चलो अब हम समझते हैं पूरे श्लोक का मतलब। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों से अतीत बुद्धि के द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत सुख है उसको जब स्थित योगी अनुभव करता है तो वो सत्य से विचलित नहीं होता। चलो इसे मैं आपको थोड़ा आसान करके अच्छी तरह से समझाता हूँ। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो स्थित योगी है यानी कि जिसने अपने मन को स्थिर कर लिया है, जिसका मन शांत रहता है, वो जब अपनी इंद्रियों से परे चला जाता है यानी कि अपनी इंद्रियों से मिलने वाले सुख को छोड़ देता है और परम आनंद का अनुभव करता है जिसे कि सिर्फ बुद्धि के द्वारा ग्रहण किया जा सकता है, तो फिर वो सत्य से कभी भी विचलित नहीं होता। तो ये था श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय का 21वां श्लोक और उसका मतलब।
आज के इस वीडियो में हमने समझा श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 3 श्लोक को 19 से 21 तक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको तीनों श्लोक का मतलब ठीक से समझ में आ गया होगा। भगवद गीता का मेरा ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा और अगले एपिसोड में भी हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के कुछ और श्लोक को समझेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। श्रीमद् भगवद गीता। जय श्री कृष्ण।